दो 55,000 करोड़ रुपया था। अभी लगभग जीडीपी के बराबर कर्जा हो चुकी है 205,000 करोड़ रुपया, यानी 155,000 करोड़ रुपया जो है कर्जा बढ़ी है। वो कर्ज पैसा लेके क्या किया जा रहा है आप बताइए ना। सब मतलब करप्शन हो रहा है आपके हिसाब से? नहीं हो रहा है ना क्या? सुन लीजिए, अब मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। इनको ये पता है कि कर्ज लिया, इनको ये नहीं पता कि हमने कर्ज दिया। हमने बांग्लादेश को कर्ज दिया, हमने श्रीलंका को कर्ज दिया, हमने नेपाल को कर्ज दिया, हमने भूटान को कर्ज दिया। इनको ये नहीं पता कि हमने कर्ज कितने लोगों को दिया। जिन्होंने चश्मा पहन रखा ना काले रंग का, उनको बेरोजगारी लगती है, उनको लगता है हमारी जीडीपी डाउन चली गई, उनको सारी चीजें कमी नजर आती हैं। और जिन्होंने साफ सुथरा लेंस पहन रखे ना, जिसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको मैडम कुछ नहीं लगता है। और एक बताऊं मैं आपको, राहुल गांधी, मैडम राहुल गांधी अपनी जगह है और मोदी जी अपनी जगह हो। राहुल गांधी को तो आप देखो, मेरी बात सुनो, आलू से सोना बनाते हैं, कभी वो उस पे स्टोव पे कोयला चाय बनाते हैं। कहता बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है मैडम? करने वालों का कोई बेरोजगारी नहीं है, ना करने वाले के लिए बेरोजगारी है, करने वालों को कोई बेरोजगारी नहीं है। ये सब झूठ है। जो करने वाले वो तो करते हैं। देखिए मैडम, कितने मौके आए हैं, सरकार कितने मौके दे रही है, हर चीज में मौके दे रही है। कहाँ है बेरोजगारी? यहाँ पे दुनिया भर के बच्चे रील बना रहे हैं, ये बेरोजगारी है? ये बेरोजगारी है? ये बेरोजगारी है मैडम? ये रोजगार है, ये रोजगार है। अब कौन कहता है सरकारी नौकरी चाहिए? वही रोजगार है, सरकारी नौकरी यानी रोजगार। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? क्या सरकारी डिपार्टमेंट खाली हो गए? कौन सा कहता मेरे को, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा जो प्राइवेट हुआ है? बताओ मेरे को आप, कौन सा हुआ है? मैं उनका बात सुन रहा था। पहले बात ये कह रही कि बच्चा रील बना रहा था वो रोजगार है। आपके बच्चे से रील बनवाइएगा और उसको बोलिएगा रोजगार है? देखिए, जिसको बोलिएगा पहले बोलिएगा। अब जिसको अपना फ्यूचर लगता है कि मेरा रील बनाने में प्रोफेशन है यूट्यूब से, देखिए ऐसा है। सुनो, वर्ल्ड में हमारे देश में ही सबसे बड़े ऐसे यूट्यूबर हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। पर्सनली मत जाओ, अब मेरी बात सुनिएगा। मेरे बच्चे को लगेगा कि रील बनाने में फ्यूचर है तो रील बनाने में आएगा, मेरे बच्चे को लगेगा कि पढ़ने में फ्यूचर हो तो पढ़ने में जाएगा, हैं? अरे रील बनाना वो सभी का नहीं है। बहुत से लड़के ऐसे जिनका परिवार, अरे भैया मेरी बात सुनिए, बहुत से लड़के, बहुत सा यूथ ऐसा है जो रील बनाने से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। आप कैसे एक बार वापस, मतलब देखिए प्रोफेशन है वो, यूट्यूब का है, किसी भी चीज का। मैम एक सेकंड, मैम मुद्दे पर आ जाते। पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोना सिंह। मोना जी, जैसे इलेक्शंस नजदीक आ गए, राहुल गांधी जी एक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनका ऐसा मानना है कि मतलब कि मोदी जी ने लोगों के ऊपर जो है 10 सालों में बहुत अन्याय किया है, जो अपनी यात्रा के दौरान लोगों में वो न्याय बांटेंगे। किसी भी आदमी से कंपेरिजन करा लें, पिछले 10 साल का और इस 10 साल का, आप किसी से भी करा लें, और कोई भी बंदा ये बोल देना कि हाँ हम दबे हैं, कुचले, हमें रोजगार नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं। आज हमारी जीडीपी कहाँ चली गई? 3rd नंबर पे आ गए। पहले हम कहाँ थे? पहले हमारा रुतबा क्या था? हम कहाँ थे? हमें कोई पूछता नहीं था। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मैं कहूँ 9वीं 10वीं नंबर पे खड़ा रहता था, आज पहले नंबर पे खड़ा रहता है। तो इसमें किसी की शान घटी नहीं है, शान बढ़ी है। जिन्होंने चश्मा पहन रखा ना काले रंग का, उनको बेरोजगारी लगती है, उनको लगता है हमारी जीडीपी डाउन चली गई, उनको सारी चीजें कमी नजर आती हैं। और जिन्होंने साफ सुथरा लेंस पहन रखे ना, जिसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको मैडम कुछ नहीं लगता है। और एक बताऊं मैं आपको, राहुल गांधी, मैडम राहुल गांधी अपनी जगह है और मोदी जी अपनी जगह हो। राहुल गांधी को तो आप देखो, मेरी बात सुनो, आलू से सोना बनाते हैं, कभी वो उस पे स्टोव पे कोयला चाय बनाते हैं। तो मैडम ये क्या है? लॉजिकली तो कुछ होना चाहिए। आज अगर हमारा किसी भी पार्टी का मंडल अध्यक्ष राहुल गांधी से ज्यादा ज्यादा समझदार है, आप किसी भी पार्टी को, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, फॉरेन कंट्री से हार्वर्ड से पढ़ के आए राहुल गांधी। कितने आए मैंने हार्वर्ड पर पढ़ने वाले ना, सारे के सारे स्टूपिड हैं और सारे के सारे कांग्रेस में हैं, सब के सब। जैसे कि वो है उसका मनीष अय्यर, वो इतना स्टूपिड आदमी उसके बराबर मैंने नहीं देखा। जितने भी वो दिमाग कहाँ होता है उनमें। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है राहुल गांधी, जिनका दावा है कि मतलब कि यात्राएं कर में नहीं आने वाला, क्या 50 सालों में नहीं आने वाला, उसको अपना ही नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे आ जाएगा वो। मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ, हमें अपने देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहिए, फर्स्ट लाइन में खड़े रहने वाला, ना कि 8वें 9वें 10वें नंबर पे खड़े रहने वाला, ऐसे खड़के रखने वाला। हमें चाहिए दमदार,
विकास पर बात कर लेते हैं। भैया आप मुझे विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताइए। सुनिए, नहीं, मेरा सवाल सुनो। मैम को जवाब मत दो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला या पहले हालात अभी भी पहले जैसे ही? क्या नई चीजें नहीं बनी? आप मुझे बताइए, विकास दर बताइए। मैं बता रहा हूँ विकास दर। रोड लाइन में जैसे नितिन गडकरी जी है, रोड के अलावा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि परिवहन में रोड के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट में बेहतर नहीं हुई है। ठीक है, मैं उदाहरण देता हूँ। आपने पहले सुन लीजिए, पहले जवाब दे रहा हूँ ना, सुन रहा था मैं। मैडम भी बोली, आप बोली जवाब नहीं देना, कैसे नहीं दूँ? बोल रहे थे जीडीपी रेट की बात, तो 15% 4 से 14 था। ठीक है, उसके बाद जब जीडीपी रेट ना 10% बढ़ा है, यानी कि रेट ग्रोथ जो है, जीडीपी बढ़ रही है। उस समय 15% था, अभी 10%। अभी निकाला हूँ, मैं दिखा देता हूँ, कैमरा में बोलोगे, ठीक है? आप कुछ नहीं देखोगे, सुन लीजिए। क्यों नहीं देखेंगे? आप सरकास्टिक वे में मत खड़े रहो यहाँ पे। आपके पास फैक्ट्स हैं, दिखाओ, बात करो, बिल्कुल करो। मेरे को मत बोलो कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को काम मत सिखाओ। नितिन गडकरी साहब की बात कर रहे हैं ना, मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। मैडम देखिए, हमारे देश में पहले बहुत कम जगह पे पानी से व्यापार होता था, मतलब जलपोत नहीं थे। अब कहाँ पे नहीं हो रहे? नितिन गडकरी जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोड में नहीं। कौन सा रोड ऐसा है कि उन्होंने नहीं काम किया और कौन से राज्य में नहीं किया है? वहां तक सड़कें पहुंच गई जहाँ पे लोगों ने सड़कें नहीं देखी थी, जहाँ पे सड़क देखते नहीं थे कि सड़क कैसी होती है। मैं पूरी ऑल इंडिया घूमती हूँ, मुझे पता है ना। मैं आज से 15 साल पहले का भी देखती हूँ और आज का भी देखती हूँ। आपने सड़कों की आपने बात करी, कांग्रेस बोलते क्या पहले सड़कें नहीं थी? हमने भी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने भी तो हाईवेज बनाए, हमने भी तो इतने काम किए। सिर्फ मोदी जी के राज में थोड़ी ना काम हुआ है। नहीं मैडम, सड़कें थी, लेकिन जहाँ पे सड़कें पहुँचनी चाहिए थी वहाँ पे सड़कें नहीं थी। गाँव एरिया बिल्कुल वहाँ पे सड़कें नहीं थी। जिन लोगों ने, जिन गाँवों में सड़कें नहीं थी, टॉयलेट की तो चलो मैं बात नहीं करती हूँ, अपनी सड़कों, आप किसी भी क्षेत्र में जाके देख लो, हर रोड, आप हर गांव आपको सड़क से जुड़ा मिलेगा, किसी का भी, जो नितिन गडकरी जी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, हाँ वहाँ पे कुछ धांधलेबाजी होती है तो राज्य का अपना मैटर है, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं कहती हूँ नंबर 1 डिपार्टमेंट है उनका आज के टाइम में, नंबर 1। और वो खुद भी नंबर 1 है। ऐसी जगहों पे उन्होंने पुल बनाए, ऐसी जगहों पे रोड बनाए कि हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट बता देता हूँ, फिर मैं क्लियर करता हूँ। मैं नितिन गडकरी जी का तारीफ भी किया, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने काम किया। उसके बाद बता रहा हूँ, जीडीपी की बात करता है कि 205 हज़ार करोड़ रुपया जो कर्जा हुई, उससे पहले जो है पूरे 65 साल में, जिसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी 10 साल आता है, उसमें से 55 हज़ार करोड़ रुपया आता है। सुन लीजिए, 55 हज़ार करोड़ रुपया था। अभी लगभग जीडीपी के बराबर कर्जा हो चुकी है 205 हज़ार करोड़ रुपया, यानी 155 हज़ार करोड़ रुपया जो है कर्जा बढ़ी है। वो कर्ज पैसा लेके क्या किया जा रहा है, आप बताइए ना। सब मतलब करप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? क्या सुन लीजिए, अब मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। इनको ये पता है कि कर्ज लिया, इनको ये नहीं पता कि हमने कर्ज दिया। हमने बांग्लादेश को कर्ज दिया, हमने श्रीलंका को कर्ज दिया, हमने नेपाल को कर्ज दिया, हमने भूटान को कर्ज दिया। इनको ये नहीं पता कि हमने कर्ज कितने लोगों को दिया। आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया ने कर्ज लिया? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? नो, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो वो मैं कहने वाली बात है। हमने इन 10 सालों में कोई कर्ज नहीं लिया, हमने लोगों को कर्ज दिया है। हमने कर्ज दिया है लोगों को। कहाँ से बता रहे, कौन सा डेटा बता रहे? सबको कर्जा दे दिया। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जितने भी बच्चे हैं जिनको नौकरी चाहिए, सबसे पहले जिसने पैदा किया उसे नौकरी मांगे। ठीक है, 1 मिनट, उससे नौकरी मांगे, अपने माँ बाप से, वो नौकरी देगा, वो बताता है कि कैसे तुमको चलना है। लेकिन उसकी ये लोग कोई बात नहीं मानते अपने माँ बाप की। इनकी प्रॉपर्टी पूछे कितनी है ना, करोड़ों में प्रॉपर्टी होगी इनकी, ये देखने तक नहीं जाते। ठीक है, तो अपने माँ बाप से नौकरी मांगे। और रही बात बिजनेस की, तो मैं भी 20 लाख रुपया सरकार से उधार लिया हूँ। यदि मैं ईमानदार हूँ तो उसी 20 लाख रुपये से मैं 5 प्रॉपर्टी खरीद चुका हूँ, चुकता नहीं किया हूँ, पैसा जो चुकता नहीं किया हूँ। लेकिन इतना गट्स है कि 20 लाख मैं 1 मिनट में उनको दे सकता हूँ। तो उधार का मतलब ये होता है ईमानदारी। और उधार लेके चोर की तरह बैठना, इधर उधर बांटना, कहीं आता ही पता नहीं किसी चीज़ का, तो क्या करेगा? ईमानदारी और मानवता, यही 2 चीज़ पूरी दुनिया में सबसे आगे जा सकती है। और इसके अलावा कोई बहस करता मुझे नौकरी चाहिए, तो अपने माँ बाप से मांगे। उसके बाद 5 प्रॉपर्टी है, पूछो क्या प्रॉपर्टी इनके पास? सरकार से मांगेंगे कहाँ? रोजगार सरकार से लेंगे? नहीं, सरकार कुछ नहीं, हम सरकार हैं। मेरी बात सुनिएगा। सरकार, हमने वोट दिया, हम सरकार हैं। आप मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। बेरोजगारी, मेरे आप कोई भी आईफोन लॉन्च होता है ना, कोई भी बड़ी गाड़ी लॉन्च होती है, वेटिंग लगती नहीं लगती है? वेटिंग लगती नहीं लगती है?
तो ये कहाँ बेरोजगारी रहेगी मैडम? सबसे ज्यादा गाड़ी कहाँ बेरोजगारी? आईफोन के लिए अभी लॉन्च हुआ है। इंडिया में गाड़ी भी अभी अगर अभी देखा जाए ना, आप कोई भी गाड़ी लेने चलो, आप बड़ी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, वेटिंग है। कहाँ पर है मैडम? कहाँ पे बेरोजगारी है? आप सब ना काम करने वाले। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, बोल रहा हूँ। भाई साहब बोल रहे हैं पहली बात कि जिसको रोजगार चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, ठीक है, पहली बात। उनको बोला है कि जनसंख्या कंट्रोल, और बोल दिया कि मेरे पास बहुत करोड़ों संपत्ति है, ठीक है। अगर रोजगार है, अगर गरीबी नहीं है, तो 85 करोड़ लोग कौन है जिसको राशन 5 किलो दिया जा रहा है? आप बता दो, सरकार बताती है। दूसरी बात, आप पूछे थे कि जो 205 हजार करोड़ रुपया आप कैसे बता सकते हो? वो सरकार डेटा देती है, मैं नहीं देता, ठीक है मैडम। और दूसरी बात कह रहे हैं ना कि भैया रोजगार है, अगर रोजगार है 85 हजार करोड़ और 85 करोड़ लोग कौन है जिसको आप 5 किलो राशन दे रहे हैं? कौन है? नहीं, मुझे सुनो, पहले मेरा सवाल सुनो। बांग्लादेश वाले। आप मुझे खुद बताओ, क्या पॉसिबल है कि देश में जितने भी नागरिक हैं उन सब में से हर एक घर में एक बंदे को रोजगार देना? क्या पॉसिबल है? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? क्या पॉसिबल है? सबको सारे के सारे कांग्रेस सरकार में IAS PCS थे, ये सब IAS PCS थे। अभी ने बेरोजगारी कर दी, अभी ने मोदी जी ने उठा के उनके IAS इन्हें कहने का मतलब ये कि अगर 140 करोड़ की जनसंख्या अगर हिंदुस्तान में से 140 करोड़ को रोजगार नहीं मिल सकता, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर आज गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया, स्वरोजगार भारत स्टार्टअप इंडिया क्यों कर रखा है? अगर वो कहती है MSME को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उनको लोन दे रही है, क्या आप लोन लो, अपना छोटे छोटे रोजगार स्टार्ट करो। अभी प्रधान जी ने PM विश्वकर्मा योजना स्टार्ट करी, जितने भी आपके सुनार है, बढ़ई, लुहार है, ये गवर्नमेंट से फंड लेके अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों को कर सकते हैं इंडिया से चाहिए आप अभी, अरे भैया नहीं दे सकते। 140 करोड़ का काम बिठाएगी गवर्नमेंट के पास काम इतने डिपार्टमेंट जो 140 करोड़ लोगों को बिठाएगी, वो हर किसी को अलग अलग भागों में बांट रही है। जो अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं स्वरोजगार करें। सरकार रोजगार नहीं, हकीकत ये है कि सरकार रोजगार नहीं दे सकती। वजह क्या है कि जितना समर्थक है उनको बचाव करने की कोशिश करता है, करे, हमको कुछ से कोई लेना नहीं। दूसरी बात बोल रहे हैं बराबर जनसंख्या, भाई चीन का भी तो पॉपुलेशन है वहाँ, या चीन को पार कर दिया, चीन को पार कर दिया इंडिया ने। कौन से उसमें रह रहे हो आप? जनगणना और ज्यादा लिख लेंगे। हाँ तो फिर अंदर जाके मैडम, चीन के अंदर जाके देखो, वहाँ पे यहाँ से भी ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ से ज्यादा बेरोजगारी है वहाँ पे। व्यक्ति मैं डेटा दे रहा हूँ, मैं डेटा दे रहा हूँ। आपके पास आप डेटा दीजिए। मैडम एक बात सुनिएगा, ये चीन की बात कर रहे हैं ना, ये चीन की बात